अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने गर्मियों की ठंडी और मीठी सौगात वनीला आइसक्रीम की मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी लेके। इसका जायका तो इंशाल्लाह आपके दिल को भाएगा ही, बल्कि इसको देखते ही आपका दिल उछलने लगेगा और मुंह में पानी आ जाएगा कि इस आइसक्रीम को हम ज़रूर ट्राई कर लें। तो इसीलिए तो लाए हैं आज हम आपके लिए एक नहायत आसान और ख़ास तरकीब, जो ना सिर्फ मज़ेदार है बल्कि कुदरती अज्जा से तैयार की गई है और इतने आसान और सिंपल इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं इसमें कि हर किसी के लिए इसे बनाना आसान होगा। नो एग, नो कंडेंस मिल्क, नो बटर, नो आइसक्रीम पाउडर, नो आइसक्रीम मेकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब स्टार्ट कर लिए हमने यहाँ रेसिपी, जिसका फर्स्ट स्टेप है कि दूध को बॉईल करना। तो 1 kg मिल्क ले लिया है हमने, उसको बॉइलिंग के लिए रख दिया है मीडियम आंच पे। जब ये बॉईल हो जाएगा तो आंच कर दें मीडियम स्लो और चलें एक ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार करते हैं। तो उसके लिए आपको चाहिए जूसर मशीन का जग, और इस जग में आपने 2 ब्रेड स्लाइसेस लेने हैं और उनको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके जग में ऐड कर दें। अब हम वनीला आइसक्रीम तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए हम कस्टर्ड यूज़ नहीं किया। यहाँ हमने ले लिया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर, जो कि हम ऐड करेंगे अपनी आइसक्रीम को स्मूदी टेक्सचर देने के लिए। आपने मिल्क ऐड करना है इसमें, चाहे तो उसी 1 kg में से आप पहले से निकाल लें। तो फिर आपने ये 1 कप ऐड कर देना है इस जग में, और फिर आपने ऐड करना है इसमें वनीला फ्लेवर देने के लिए वनीला एसेंस, तकरीबन हाफ टी स्पून। इतना ही बहुत होगा। तो हाफ टी स्पून वनीला एसेंस ऐड करने के बाद आपने इस जग को रखना है मशीन पे और इसको जस्ट 1 मिनट के लिए ब्लेंड कर देना है। अगर 1 मिनट में आपका मिक्सचर अच्छे से मिक्स नहीं होता तो इसको इतनी देर आपने मिक्स करना है कि ये एक स्मूदी सा टेक्सचर दे दे। लेकिन हाँ, इससे पहले आपने 1 कप क्रीम ऐड करनी है इसमें, चाहे तो बाजार की ऐड कर लें और चाहे तो दूध की मलाई उतारी हुई भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने कोल्ड मिल्क क्रीम ऐड कर दी इसमें, जो कि हमने दूध से ही उतारी हुई थी पहले की। तो इसको आपने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ज़बरदस्त सा मिक्सचर तैयार हो जाएगा। तो फिर आपने इस मिक्सचर को ऐड कर देना है अपनी आइसक्रीम बनाने के लिए जो दूध आपने रखा हुआ है चूल्हे पे उसमें। अब आपने यहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि आपने चम्मच कंटिन्यूअसली चलाना है, नहीं चलाएँगे तो फिर गुठलियाँ बन जाएँगी। अब जैसे-जैसे इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा, इसका गाढ़ापन भी ज़्यादा होता जाएगा। तो इसी स्टेज पे आपने ऐड कर देनी है इसमें शुगर। तो जहाँ शुगर इस मिक्सचर में ऐड होके अपना कमाल दिखाएगी ना, वहाँ आपने अपना कमाल भी दिखाना है, ये कि आपने इसकी एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी हासिल करने के लिए चम्मच फिर से दोबारा चलाते रहना है, ताकि ये मिक्सचर नीचे लग ना सके। आप जानते हैं ना, दूध कितनी जल्दी नीचे लग जाता है। इसके लिए आपका बर्तन मोटे पैंदे का होना चाहिए, और दूसरा आपने आँच बहुत तेज़ नहीं बल्कि मीडियम आँच पे इस मिक्सचर को पकाना है। अब हम बार-बार आपको चेक इसलिए करवा रहे हैं कि आप देखते जाएँ कि चम्मच के ऊपर इसकी लेयर कितनी थिक होती जा रही है। तो चलें आपको इसको चेक भी करवाते हैं कि कैसे आप एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपने लेना है चम्मच के ऊपर इस मिक्सचर को और फिर आपने इसको डिवाइड करके देखना है। डिवाइड कैसे करना है? आप फिंगर के ज़रिए इस तरह से आप डिवाइड करें। अगर आपका मिक्सचर एक दूसरे में मर्ज नहीं होता तो समझे कि आपने एग्जैक्ट कंसिस्टेंसी हासिल कर ली। तो फिर आपने आँच कर देनी है बंद, और फिर तकरीबन 15 मिनट के बाद जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो फिर कुछ इस तरह की कंडीशन होगी इसकी। अब आपने लेना है एक अदद जार और उसमें ऐड करना है इस मिक्सचर को, ताकि हम इसे रेफ्रिजरेट कर सकें। उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरह हमने आसान तरीके से मिक्सचर तैयार किया है। ना तो हमने इसमें कंडेंस मिल्क ऐड किया है और ना ही हमने बटर या फिर एग ऐड किया है। तो जनाब आप देख रहे हैं, सेम ऐसी ही आइसक्रीम हमने तैयार करनी है। ज़बरदस्त सी लग रही है ना आपको डिब्बे पे जो तस्वीर नज़र आ रही है। तो चलें अब इसको इस तरह कैसे करना है। तो उसके लिए हमने 3 से 4 घंटों के बाद जब ये मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो गया तो उसको दोबारा से निकाल लिया है। अब इस मिक्सचर को हम करेंगे ब्लेंड, ताकि इसमें अच्छा सा स्मूदी सा टेक्सचर आ जाए। लेकिन उससे पहले आप देखें अभी इसी स्टेज पे ये कितनी ज़बरदस्त जम चुकी है। बिल्कुल भी क्रिस्टल नहीं है इसमें, और सेम उसी स्टाइल से ये आइसक्रीम इकट्ठी हुई है चम्मच से भी, जिस जैसे आप स्कोप की मदद से करते हैं। बस तो नेक्स्ट आपका प्रोसेस जस्ट इतना है कि आपने इस आइसक्रीम को जग में ऐड करना है और इसे अच्छे से 2 से 3 मिनट ब्लेंड कर लेना है, ताकि ये अच्छे से स्मूदी सा टेक्सचर आपको दे दे और साथ में एक ज़बरदस्त सा हेल्दी टच भी देगी आपको ये आइसक्रीम। तो अब इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेने के बाद आपने जूसर मशीन को बंद कर देना है, और फिर इस आइसक्रीम मिक्सर को दोबारा से आपने उसी जार में ऐड कर देना है। और अब आपने मज़ीद कुछ नहीं करना, जस्ट इस
बस फिर से ढक्कन लगाना है और इसे रेफ्रिजरेट कर देना है। तकरीबन 2 घंटे बाद जब ये थोड़ा-सा थिक हो जाएगी आइसक्रीम, तो फिर आपने इस जार को निकालना है और इसमें आपने ये स्प्रिंकल्स ऐड कर देने हैं, जो कि आसानी से शॉप्स पे अवेलेबल हैं। अगर अगर शॉप से ना मिले तो ये मीठी-मीठी बीट्स जो हैं ये आपको पठान की रेहड़ियों से आसानी से मिल जाएँगे। तो चॉकलेट और इसके अलावा कलरफुल बीट्स हमने ऐड कर दिए हैं। साथ में हमने जामी श्री लिया है 1 चम्मच पे और उसको ऐड कर दिया है। इतनी खूबसूरत सी इसकी लुक हो गई है और ना सिर्फ लुक हो गई है बल्कि इन चीज़ों का टेस्ट भी इसमें मज़े का लगेगा। तो चलें अब इसको तैयार कर लिया है हमने और अब हम दोबारा से इसको बंद करेंगे और रेफ्रिजरेट कर देंगे। अब आपने इस आइसक्रीम को उस वक़्त निकालना है जब ये अच्छे से चिल हो जाए, यानी कि आपने 4 टू 6 आवर्स के लिए दोबारा इसे रेफ्रिजरेट कर देना है और जब अच्छी कूल हो जाए तो फिर आपने इस आइसक्रीम को निकालना है। स्कोप की मदद से आप इसे निकालें, प्लेट में रखें और उसे गार्निश करें चॉकलेट सिरप के साथ और उसके अलावा बीट्स वगैरह अगर चाहें तो फिर से ऐड कर दें और फिर हम ऐड करने के बाद दिखाते हैं आपको माशाल्लाह से इसकी फाइनल लुक। देखें कितनी ज़बरदस्त यमी यमी आइसक्रीम लग रही है ना। तो माशाल्लाह से ये यमी यमी आइसक्रीम आपको देने वाली है बाजार की आइसक्रीम से कई गुना बेहतर टेस्ट, जो कि बनाई गई है बगैर आइसक्रीम पाउडर के, बगैर एग के, बगैर कंडेंस मिल्क के और बगैर बटर के। तो क्विक एंड सिंपल परफेक्ट समर डेजर्ट। आपको ये हमारा कैसा लगा? उम्मीद है पसंद आया होगा। तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जाने से पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। तो खुश रहिए, अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।